अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 5-6 अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहली खबर यह है कि कल शहबाज शरीफ साहब ने चंद सहाफ़ियों के साथ और यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात की है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज तक क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है कि शरीफ ख़ानदान के किसी भी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला ने यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात की हो। आप मुझे याद दिला दें, कभी भी आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। चुनाचे शहबाज शरीफ ने अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉपी करना, नकल करना शुरू कर दिया है। भाई, यही तो वजह है कि अब ये इमरान खान साहब की मकबूलियत से खाइफ हो गए हैं। इमरान खान साहब ने सबसे पहले यूट्यूबर्स के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया और उसकी देखा देखी शहबाज शरीफ साहब ने भी वही रविश इख्तियार करना शुरू कर ली। खैर, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। हबीब अकरम साहब भी इस मुलाकात में मौजूद थे। हबीब अकरम साहब ने एक सवाल किया कि कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने $2 अरब की आपको इमदाद देनी थी। मिफ्ताह इस्माइल जो है वो वहाँ पे गए भी थे, आपने बात भी की, तो ये कहा जाता है कि आपको वो इमदाद नहीं मिली। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो जवाब दिया, उस जवाब से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सूरत हाल क्या है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह इमदाद मिल जाएगी। यानी कि अभी तक इमदाद नहीं मिली, ना ही इमदाद देने का वादा किया गया है। वरना अगर वादा किया गया होता तो शहबाज शरीफ साहब कहते कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बयानी है, ये मफरूज़ा है, ये स्पेकुलेशन है, बल्कि हमें तो इमदाद मिल रही है। भाई, उन्होंने कहा कि अगले महीने आपको इमदाद मिल जाएगी या 2 महीने बाद इमदाद मिल जाएगी, यही कह देते ना। लेकिन ये नहीं कहा, तो ये कहा कि इंशाअल्लाह ताला इमदाद मिल जाएगी। तो ये इस्लामी मुल्क की तरफ से शहबाज शरीफ साहब पे एक किस्म का बम गिराने के मुतरादिफ है। ये इस्लामी मुल्क ने एक किस्म का बम गिरा दिया है शहबाज शरीफ साहब पे। दूसरी खबर यह है कि सऊदी अरब ने इमरान खान साहब की हुकूमत को फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए $3 अरब दिए थे। खबरें हैं कि वो भी हुकूमत सऊदी अरब ने जो है ना वापसी का मुतालबा किया है। चुनांचे यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ताह इस्माइल ने 4 दिन पहले ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब से कहा है, रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है कि आप वो अपनी अमाउंट जो है वापस न लें, यानी $2 अरब नहीं देने तो हमारे गले न पड़े। भाई, ऐसे ना हो कि वो भी आप वापस ले लें। ये तो 2 खबरें हो गई। तीसरी खबर यह है नाज़रीन कि आज स्टॉक मार्केट 1600 पॉइंट्स क्रैश कर गई है, लेकिन उस हवाले से सहाफ़ियों के तज्ज़िये और तबसरे आपको नज़र नहीं आते। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और चौथी खबर नाज़रीन, आप बढ़ते हैं, लेकिन चौथी खबर इसहाक डार साहब की है कि उन्होंने कहा है कि 1.5 साल पूरे नहीं करने चाहिए, हालात ख़राब होते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी, इसलिए अक्टूबर में इंतखाबात हो जाने चाहिए। और मुबैना तौर पर ज़राए में यह भी बताया है कि नवाज शरीफ भी अब इस बात पे कन्विंस हो गए हैं, क्योंकि राइट लेफ्ट जो है इसहाक डार उनके घूमते हुए नज़र आते हैं कि अक्टूबर में ही इंतखाबात होने चाहिए। अब ये 4-5 खबरें नाज़रीन मैंने आपको बता दी। अब ये जो दूसरा हिस्सा है कि प्लीज़ हमारा नंबर अनब्लॉक कर दें, तो एजाज़ उल हक साहब जो कि फ़र्जंद हैं, जो कि बेटे हैं ज़ियाउल हक मरहूम के, उन्होंने ट्वीट किया है। उनके ट्वीट से मैं ये नकल कर रहा हूँ और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने 2 अहम तरीन बड़ी शख्सियात के नंबर्स ब्लॉक किए हैं। तो उन 2 अहम तरीन बड़ी शख्सियात ने इमरान खान साहब से रब्ता किया कि खुदारा हमारा नंबर जो है आप अनब्लॉक कर दीजिए, आप हमारा नंबर अनब्लॉक कर दीजिए। ये इमरान खान साहब से रब्ता किया गया है। ये एजाज़ उल हक साहब ने यह खबर दी है। अब वो 2 बड़ी शख्सियात तो कौन सी हैं, ये बज़ाहिर है आप खुद इसको जो है इससे नतीजे का इस्तेंबात कर सकते हैं, आप खुद नतीजा अखज़ कर सकते हैं और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस नहज पर, किस स्टेज पे जो है वो पहुंच चुके हैं। हमारी तो बहरहाल ये दुआ है कि अल्लाह पाक वतले अज़ीज़ के लिए खैर फरमाए और तमाम इदारों के लिए भी खैर फरमाए। हमारे मुल्क के इदारे हैं, हम दुआ गो हैं उनके लिए, और ये भी हम दुआ करते हैं कि तमाम इदारे अपना 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 आईनी किरदार अदा करते रहें। तो ये एजाज़ उल हक साहब के रेफरेंस से मैंने ये खबर जो है आपको कोट कर दी, आपकी खिदमत में पेश कर दी है। 6ठी या 7वीं खबर है, गालिबन मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा इसका सीक्वेंस चल रहा है। वो खबर नाज़रीन ये है
कि शहबाज शरीफ साहब के टीटी स्कैंडल की तहकीकात करने वाले डॉक्टर रिजवान खालिक जो है ना, डॉक्टर रिजवान साहब जो है खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अब उसके बारे में डेफिनेटली एक स्पेकुलेशन मौजूद है, क्योंकि ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने जो 29 फेक अकाउंट्स थे, जाली अकाउंट्स थे, जिनके ऊपर तहकीकात 2008 से चल रही थी, लेकिन जब तहकीकात FIA ने शुरू की तो डॉक्टर रिजवान साहब जो है वो उनकी तह तक पहुँचे। फिर आपने देखा कि रक्शे वाले, फालूदे वाले, मरे हुए लोगों के नाम पे जरदारी फैमिली ने फेक अकाउंट्स बनाए थे, उन तमाम का जो है वो खुर्रा जो है ना वो खुरे तक वो पहुँच गए थे, खुरे मिलाए और बिलावल हाउस तक पहुँच गए थे। चुनाचे उसकी भी तहकीकात की है, TT स्कैंडल की भी तहकीकात की, 7 वॉल्यूम्स बनाए, 4000 सफ़ात थे, 100 गवाहान थे, जिसमें डॉक्टर रिजवान साहब ने कहा कि वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जो है गवाही देंगे। 100 गवाहान की फहरिस्त मुरतब की, बाकायदा 4000 सफ़ात लिखे गए, 7 जिल्दें बनाई गई। तो बड़ी तहकीकात की हैं, बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी जो इन्वेस्टिगेशन के परस्पेक्टिव से। तो उनकी अचानक मौत डेफिनेटली हार्ट अटैक बताई गई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हार्ट अटैक अचानक हो सकता है। आजकल के जिस तरह तबई अचानक अमवात हो रही हैं, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, तो ये भी एक इम्कान मौजूद है। लेकिन बहरहाल सवालात उठ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आए तो उन्होंने छुट्टियों पे जाना मुनासिब समझा, छुट्टियों की दरख्वास्त दी, चुनाचे वो छुट्टियों पे थे, और इन्हीं दौरान जो है उनको उनकी मौत वाक़ हो जाती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेकुलेशन और सवालात जो है मुख्तलिफ़ फोरम्स पे इस हवाले से उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से जो है असल सूरत हाल सामने आएगी, क्योंकि शरीफ ख़ानदान का जो माजी है तो वो अगर आपको ये कहे कि इस तरह का नहीं है तो डेफिनेटली ये भी मुनासिब बात नहीं होगी। किताबें भरी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से किताबें लिखी हैं, और ज़ख़ीम किताबें इस हवाले से बिलाशुबा मौजूद हैं। तो आने वाले दिनों में हम इसका इंतज़ार करेंगे। और नाज़रीन, अगली ख़बर ये है कि देखें, रियासती इदारों पर तनकीद के हवाले से आजकल नून लीग जो है ना लेक्चर दे रही है हमें। तो भाई बात यह है कि नून लीग, शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है सहाफ़ियों से भी कि मरियम नवाज़ ने तकरीर में बात कर ली, जज्बाती है, उनकी बातों को सीरियस न लिया जाए, उन्होंने अटैक नहीं किया, वैसे ही बात कर ली होगी जनरल बाजवा पे, उन्होंने अटैक नहीं किया। तो आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नून लीग के चंद माजी के बयानात जो है ना, अभी 2-3 साल पहलों के बयानात सुनाए। चुनाचे उसमें नवाज शरीफ साहब का आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो खिताब था, जिसमें उन्होंने बाकायदा लफ्ज़ लिया, नाम लिया कि जनरल बाजवा साहब आपने हमारी हुकूमत गिराई है। ये फवाद चौधरी ने आज बाकायदा क्लिप्स जारी की हैं, वीडियोस जारी की हैं, और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब का एक तकरीर का हिस्सा जारी किया है कि जिसमें वो कहता है कि अरबों रुपए हमने दिफाई बजट के मद में दे दिए हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि लोगों का गोश्त और हड्डियाँ जो है ना वो तक भी हमसे वापस ले लें। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था। मरियम नवाज़ ने कौन कौन सी हाजिर सर्विस कोर कमांडर पेशावर के बारे में कौन से अल्फाज हैं जो वो इस्तेमाल नहीं कर रही, और अयाज सादिक ने क्या ये नहीं कहा था कि कल बुशन को छोड़ते वक्त जो है वो टांगे कांप रही थी। तो ये इनकी तारीख है। उस वक्त जब ये रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे थे, उस वक्त हम अपने इदारों को जो है ना का दिफा कर रहे थे। इमरान खान साहब ने तो ये कहा कि भाई फ़ौज पे कोई तनकीद ना की जाए, फ़ौज हमारा असासा है, तो नहीं करनी चाहिए। रियासती इदारों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। रियासती इदारों को भी चाहिए कि वो अपने सियासी किरदार से महफूज हो जाएं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, कोई इतनी किसी के साथ क्या दुश्मनी है। लेकिन जब नून लीग इस तरह के बयान देती है कि पाक फौज के खिलाफ ये तो वो, तो भाई आप पाक फौज के मामे और चाचे हैं, आप लोगों ने 2-3 सालों में कौन से बयान हैं जो नहीं दिए, और उस वक्त हम डट के खड़े रहे, बावजूद इसके कि हम नून लीग के हलकों में रह रहे हैं। ऐसे इलाके में मैं रह रहा हूँ जहाँ पे 80% नून लीगी हैं, उसके बावजूद भी हम आपके खिलाफ डट के खड़े रहे। इसलिए हमें आपसे रियासती इदारों के एहतराम के बारे में आपसे कम से कम लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। सर 10 नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। आमीन या रब्बल आलमीन।